अब ठंडे आर्कटिक से चलते हैं ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका के पानी से भरी दलदलों में, जहां पानी की सतह के नीचे छिपकर रहता है एक बहुत बड़ा जानवर। पानी के ऊपर सिर्फ इसकी आंखें और नाक के छेद नजर आते हैं। ज्यादातर लोगों और शिकार को पता तक नहीं चलता ये भारी भरकम शिकारी उनके करीब ही है, पर इसके नाम और काम ने इसका रौब बनाकर रखा है। यह है दुनिया का सबसे भारी, वजनदार और ताकतवर मांसपेशियों वाला सांप। यह है एनाकोंडा। एनाकोंडा का इलाका शुरू होता है साउथ अमेरिका एंडीज के पूर्व से। इसकी 4 प्रजातियां हैं: ग्रीन एनाकोंडा, येलो या पैराग्वायन एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा और बेनी या बोलिवियन एनाकोंडा। वैसे तो चारों प्रजातियां बड़ी होती हैं, पर ग्रीन एनाकोंडा सही मायनों में सबसे भारी भरकम और लंबा होता है। और आज किलर इंस्टिंक्ट्स में हमारा फोकस इसी पर रहेगा। माना जाता है एनाकोंडा लंबाई में 40, 50 और 100 फुट से भी लंबे हो सकते हैं। नर और मादा एनाकोंडास के आकार में भी बहुत फर्क होता है और मादा के सामने नर बौना लगता है। औसतन मादा 15 फुट तक लंबी हो जाती है, जबकि नर आमतौर पर 9 फुट तक ही लंबा हो पाता है। इनके बीच आकार का जो फर्क है, ये प्रजनन के समय साफ नजर आता है। इसी दौरान नर मादा के साथ प्रजनन करने के लिए काफी लंबी दूरी तय करता है। दर्जनों नर एक बार में एक ही मादा पर लपक पड़ते हैं और वो सब खुद को मादा पर लपेट लेते हैं और एक ब्रीडिंग बॉल बना लेते हैं। ये कुछ हफ्तों तक इसी तरह एक दूसरे पर लिपटे रहते हैं। प्रजनन में कामयाब होते ही नर वहां से निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भूखी मादा उनसे बड़ी है और उनमें से किसी एक को खा भी सकती है। मादा कितनी बड़ी हो सकती है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जंगलों में एनाकोंडास की लंबाई पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी तगड़ी मांसपेशियां आसानी से स्ट्रेच नहीं होती हैं और जो एनाकोंडास शिकार करके आते हैं वो देखने में बड़े लगते हैं। बल्कि एनाकोंडास जब खाल उतारते हैं उससे भी उनकी लंबाई का अंदाजा नहीं लग पाता, क्योंकि खाल आसानी से खींची जा सकती है और वो इनकी असली लंबाई जानने का सही तरीका नहीं है। अगर वजन की बात हो तो एनाकोंडास दुनिया के सबसे भारी सांप हैं। ये खिताब इनसे कोई नहीं छीन सकता, पर इनके वजन का भी सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनाकोंडास 200 किलो तक हो सकते हैं और एनाकोंडा अपने इस वजन का शिकार करने और जिंदा रहने में भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रिक्टर और घात लगाने वाले जानवर के तौर पर एनाकोंडा पहले हमला करता है और फिर अपने भारी शरीर से शिकार के इर्द गिर्द कुंडली मारकर बैठ जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि एनाकोंडा अपने शिकार के फेफड़े और दूसरे अंदरूनी अंग और हड्डियों का कचूमर बनाकर उसे मारता है। हालांकि हाल में ये बात सामने आई है कि एनाकोंडा इतनी जोर से दबोचता है कि उसके शिकार के शरीर में खून का सर्कुलेशन रुक जाता है और माना जाता है ज्यादातर शिकार दिमाग तक खून ना पहुंचने के चलते मर जाते हैं। इस कंडीशन को इस्कीमिया कहते हैं, जो एनाकोंडा के कसने के कुछ सेकंड में ही हो जाती है। हालांकि एनाकोंडा के ज्यादातर हमले पानी में होते हैं, इसलिए शिकार अक्सर पहले डूब जाता है और दम तोड़ देता है। ये ज्यादातर हमले पानी में इसलिए करता है क्योंकि ये एक माहिर तैराक है, जबकि जमीन पर इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ये रात में शिकार करना पसंद करता है ताकि अपने गहरे रंग की वजह से गंदे पानी में आसानी से छिप सके, और ये वहीं घात लगाकर बैठा रहता है और शिकार के पानी पीने के आने के लिए इंतजार करता है। शिकार का पता लगाने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल भी करता है और फिर उसके पीछे जाकर हमला करता है, खासकर कम गहरे पानी में जैसे दलदल या मार्श। दूसरे कंस्ट्रिक्टर्स की तरह एनाकोंडास भी जहरीले नहीं होते और उन्हीं की तरह इनके मुंह में भी ऊपर की तरफ दांतों के 4 पैरेलल रोज होते हैं और नीचे की तरफ 2 रोज। ये दांत पीछे की तरफ मुड़े होते हैं और इनकी खास बनावट शिकार में अंदर तक गड़कर उसे दबोचने और फिर उसे पूरा निगलने के लिए होती है। ऐसा करने के लिए
एनाकोंडा के जबड़े में दोनों तरफ उसके मैंडिबल और मोबाइल जॉइंट्स में बड़ा सा इन्फ्यूज्ड लिगामेंट होता है। खुद को इस तरह ढालकर एनाकोंडा अपना मुंह बहुत बड़ा खोल सकता है और बड़े से बड़े जानवर को आसानी से निगल जाता है। अपने भारी भरकम शरीर को इसी तरह बनाए रखने के लिए एक वयस्क एनाकोंडा अपने इकोसिस्टम के सबसे बड़े जानवरों का शिकार करता है। इनमें से सबसे पसंदीदा शिकार है कैपिबारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट है। कैपिबारा 4 फुट से ज्यादा लंबा और वजन में करीब 65 किलो तक हो सकता है। एनाकोंडा दूसरे जानवर भी खाते हैं, जैसे कि वाइल्ड पिग्स, डियर, टर्टल्स, फिश, दूसरे रोडेंट्स और बर्ड्स, और कभी-कभार केमन तक। और एनाकोंडा बड़े शिकारियों में सिर्फ केमन का ही शिकार नहीं करते हैं। वयस्क एनाकोंडाज जैगुआर तक को दबोच लेते हैं। माना जाता है साउथ अमेरिका में एनाकोंडा इकलौता ऐसा जानवर है जो ऐसा कर सकता है। जी हां, ये भारी भरकम शिकारी साउथ अमेरिका के दूसरे 2 भारी भरकम शिकारियों का शिकार भी करता है। एनाकोंडा के लिए केमन और जैगुआर पर हमला करना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि वो दोनों ही वापस लड़ने के काबिल होते हैं, और अगर एनाकोंडा की पकड़ से बच निकले तो उसे मार भी सकते हैं। फिर भी एनाकोंडा ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है, क्योंकि एनाकोंडा जान चुका है कि आखिर में इसकी किलर इंस्टिंक्ट्स की ही सबसे ज्यादा जीत होगी। दुनिया के सबसे भारी भरकम शिकारियों की तलाश में सबसे पहले हम मिले शानदार गोलायथ ग्रुपर से, खुद को बेहतरीन ढंग से ढाल चुके पोलर बेयर और खौफनाक एनाकोंडा से। इन जानवरों की अनोखी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज ने इन्हें इनके इकोसिस्टम का बादशाह बना दिया है। ये शानदार शिकारी हैं जो अपने शिकार पर हावी रहते हैं और दुश्मनों के लिए मौत का फरिश्ता कहलाते हैं। उम्मीद है आपको इनके रोजाना जिंदा रहने की जद्दोजहद पसंद आई होगी, और इनके वो हथियार भी जो इन्होंने जिंदा रहने के लिए इवॉल्व किए हैं। हमारे ग्रह पर बहुत सी जिंदगियां हैं और अक्सर उनके बीच जंग छिड़ी रहती है, पर सबसे शातिर और जानलेवा जानवर ही कामयाब होते हैं। हम जानवरों की दुनिया के और जानलेवा शिकारियों की तलाश में भी जाएंगे किलर इंस्टिंक्ट्स के अगले एपिसोड में।